हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चली है, क्या उठ गए हैं? आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? शायद कह रहे हो हमारे लिए गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है, या शायद कह रहे हो हम लाइव में नहीं जुड़ पाए, अपने समय पे हम देख रहे हैं। कभी भी आप देखें, समय हो या असमय हो, प्रभु के वचन को सुनाने के लिए तैयार रहो। जिस प्रकार पौलुस कहता है उसी प्रकार आज सोशल मीडिया में हमेशा प्रभु का वचन वहां हमेशा मौजूद है। आप बस YouTube ऐप खोलें और हमारे चैनल पर जाएं बस। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पर जाते हैं, क्या खोजते हैं? क्या प्रभु के वचन की खोज करते हैं, या फिर सांसारिक चीजें बीच में आ जाती हैं और आप प्रभु के वचन को खोजना बंद कर देते हैं? सावधान रहिएगा। जब हम प्रभु के लिए बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो शैतान आकर हमें डगमगाने की कोशिश करेगा। यह स्वाभाविक है। शुरू से ही वह बेईमान है, धोखेबाज है और हमें भटकाने का प्रयास वो करता रहता है। यदि आप एकचित हो, आपके पास एक लक्ष्य हो, आप शैतान का सामना करने पाएंगे, आप उस पर जय पाने पाएंगे, और इसके लिए प्रभु का वचन हमारे लिए आवश्यक है। आइए छोटी प्रार्थना। पवित्र परमेश्वर, प्रभु, शैतान का सामना करने की हिम्मत आप हमें प्रदान करें। उस पर जयवंत होने के लिए वचन की तलवार हमें दें। उसके तीरों का सामना करने के लिए विश्वास रूपी ढाल हमें दें। प्रभु, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो घबराए बिना आपकी ओर देखने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, कई बार मैं थोड़ी लंबी प्रार्थनाएं कर लेता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, एक संदेश ही वे वहां दे देते हैं। क्या आप घबरा रहे हैं? क्या परिस्थितियां काफी प्रतिकूल हैं? क्या आपके सोचने के बिल्कुल विपरीत हो रहा है? क्या भरोसा दिलाकर लोगों ने आपको धोखा दिया? क्या विभिन्न परिस्थितियों की वजह से कर्जदार हो गए हैं? आपके अपने पैसों को पाने के लिए परेशान हो रहे हैं? जिन पर भरोसा किया, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया है? जिन पर आप निर्भर थे वे ही छोड़ गए? सुनिएगा, वचन कहता है, अंत के दिनों में धोखेबाजी बढ़ेगी, लोग लोगों को ही धोखा देंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने दोस्तों पर भी यकीन ना करना, यहां तक कि अपनी पत्नी तक का भरोसा ना करना। जी हां, जो अपने अपने कहते हैं ना, किसी का यकीन ना करें। तो फिर किस पर यकीन करें? केवल यीशु मसीह पर। इसका यह मतलब नहीं कि सब पर संदेह करें, जीवन नरक हो जाएगा। प्रभु पर विश्वास करें, सबों से प्रेम करें। जब कोई आपके साथ बुराई करता है, उस बुराई का सामना कैसे करें यह पूछे बिना बुराई पर अच्छाई से कैसे जय पाया जाए, यह आप सीखें। बुराई पर बुराई से जय पाएं तो आप भी बुरे हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रभु को पुकारना चाहिए। भजन संहिता के कई सारे भजनों में हम भजनकार के कई ऐसे ही अनुभवों के जिक्र को हम पाते हैं। देखिए, भजन 138 और उसकी 7वीं आयत देखिए। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी आप मुझे जिलाएंगे, आप मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएंगे और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेंगे। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, जी हां, हम में से कई लोग विभिन्न प्रकार के संकटों में फंसे हैं। अपने शत्रुओं के क्रोध का शिकार हो रहे हैं, अधिकारियों के क्रोध का शिकार, अविश्वासियों के क्रोध का शिकार, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मणिपुर में कई सारे चर्चेस को जला दिया गया, प्रभु के कई सारे सेवकों की हत्या कर दी गई। जो बचे हैं वे भयभीत होकर जीवन बिता रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों की वजह से संडे वर्शिप वहां रोक दिया गया? सड़कों पर वर्षा के बीच में भी वहां आराधना चल रही है। क्या इसे देख शैतान शर्मिंदा नहीं होगा? क्या प्रभु का नाम महिमित नहीं होगा?
चर्च बिल्डिंग नहीं है, इससे ज्यादा चिंता हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसकी होनी चाहिए। हम कई बार अरे हमारे पास ये नहीं वो नहीं, इन चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं। हमारे लिए हमारे परमेश्वर पिता हैं, वे हमारी अगुवाई करेंगे। इन परिस्थितियों का सामना हमें कैसे करना है वे हमें बताएंगे। इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं। उन दिनों में इस्राएली हर छोटी बात के लिए मूसा के पास आकर कुड़कुड़ाया करते थे। अरे हम क्या खाना खाएंगे, हमें मछली कहां से मिलेगी, हम पानी कैसे पिएंगे, यही सारे उनके सवाल हुआ करते थे। फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, लाल समुद्र हमारे सामने है, क्या तू हमें यहां मारने के लिए लाया है? मूसा खुद भी इसी परिस्थिति में है। मूसा भी तो उन्हीं के साथ था ना, क्या वो कहीं और किसी बंगले में रहता था? उसके पास क्या कोई बुलेट प्रूफ रूम था? उन्हीं के साथ था मूसा भी। मूसा भी उन आपदाओं का सामना कर रहा था, वो भी उनके साथ मिलकर कुड़कुड़ा सकता था, अरे अब क्या करें कह सकता था। लेकिन मूसा परिस्थितियों को देखकर घबराया नहीं, परिस्थितियों को अपने अधीन करने वाले परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। समझ रहे हैं? परिस्थितियों को देखकर घबराए ना, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करने वाले परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें, प्रभु को पुकारें। यस, जब हम इस संसार में जीते हैं समस्याएं सामने आएंगी, हमेशा कोई ना कोई परेशानी सामने रहेगी, एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहेंगी। क्या सभी लोग हमें नमस्कार करेंगे आपको लगता है? क्या सोच रहे हैं सब आपका जय जयकार करेंगे? क्या सब आपका अभिनंदन करते रहेंगे सोच रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग आपका विरोध करेंगे, आपकी मुखालिफत करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, अपमानित करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर आप हार मान लें तो कैसे खड़े रह पाएंगे? शारीरिक तौर पर सोचें तो यह स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु के पास जाएं। इसीलिए पूछता हूं, क्या प्रार्थना करने के लिए विषय नहीं है? क्या प्रभु से कहने के लिए चीजें आपके पास नहीं है? तो फिर क्यों प्रार्थना नहीं करते? तो फिर क्यों अपनी समस्याओं को आप मनुष्यों को बताते हैं? तो फिर क्यों अकेले बैठकर उन्हीं बातों को सोच सोच कर रोते रहते हैं? ऐसा करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, ज्यादा निराशी होंगे। यहां सब लोग घबरा रहे हैं, लेकिन मूसा प्रभु की ओर देखता है, प्रभु को पुकारता है, प्रभु से जवाब मिलता है, अपनी लाठी उठा, लाल समुद्र बट जाता है, उस चट्टान से बोल, झरझर पानी बहता है। प्रभु इतने सारे लोग हैं, इन्हें भोजन कहां से खिलाऊं? तू चिंता मत कर, तूने मुझसे बोला है ना, मैं देख लूंगा, अब यह मेरा काम है। स्वर्ग के झरोकों को खोल, प्रभु ने भर पेट खाना खिलाते हैं। हमारी कल्पना से कहीं बढ़कर हमारे लिए आश्चर्यों को वे करेंगे यदि हम उन्हें पुकारें तो। हमारे सामने आने वाली परिस्थितियों को देखकर हम कभी भी ना घबराएं, लेकिन जिनके पास उनका समाधान है उन्हें पुकारें। आजकल कई लोग हमेशा पूछते हैं, प्रभु कब आएंगे? प्रभु का आगमन निकट है, विश्वास करते हैं ना? प्रभु ने कहा है ना कि मैं आऊंगा। वे कब आएंगे यह पिता का निर्णय है, हमें बस तैयार रहना है। प्रभु आपके आगमन के लिए मुझे तैयार करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी समस्याओं को देखकर आप घबराएं ना, परिस्थितियों को देखकर आप बदल जाते हैं। संसार में शैतान का काम क्या है जानते हैं? हमारे सामने वो ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है कि उनमें हम फंस जाते हैं और धीरे धीरे उसके चंगुलों में जकड़कर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यही शैतान की चाल है। परिस्थितियों का प्रभाव हमें बदलने ना पाए, उन परिस्थितियों का सामना हमें किस प्रकार दृढ़ता से करना है, ऐसी समझ को, ऐसी ताकत को हमें परमेश्वर से हासिल करना है। यही भक्ति है। दाऊद कई लोगों से जुड़ा हुआ था। एक बार जितने लोग वहां सिकलग में रहते थे, सबके पत्नी और बच्चों को शत्रु उठा ले गए। सभी उसी दुख में थे, सब अपने पत्नी और बच्चों को खोने का गम मना रहे थे। दाऊद भी उन्हीं के साथ में था। अचानक सभी लोग दाऊद के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, पथराव करने की कोशिश करते हैं।
अचानक से एकदम क्रूर हो जाते हैं और दाऊद को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन दाऊद ना ही उन्हें मारने का प्रयास करता है और ना ही अपने आप को मारने का। वचन कहता है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसे वो हिम्मत कहां से मिली? परमेश्वर से उसे वह हिम्मत मिली, वह धैर्य मिला, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। यस, आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना है अगर आपको नहीं पता तो प्रभु से प्रार्थना करें, वे आपको बताएंगे। उनके कहे अनुसार करेंगे तो विजय आपकी है। मिद्यानियों की विशाल सेना को देखकर गिदयोन घबराया हुआ था। लेकिन परमेश्वर गिदयोन से कहते हैं, क्या कर रहा है यहां पर? बाहर आ, बाहर आ, मैं तुझे मिद्यानियों पर जय दूंगा। कैसे संभव है? हम संख्या में काफी कम हैं, उनकी सेना काफी विशाल है, लंबे समय से वे हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझ में इतनी ताकत नहीं, मैं नहीं कर सकता। जब अपनी बलहीनता गिना रहा था, प्रभु कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु की बात मानकर जब उसने हियाव बांधा, 7 साल से जिन मिद्यानियों पर वे जयवंत नहीं होने पा रहे थे, गिदयोन और उसके साथ मिलकर मुट्ठी भर लोगों ने उन पर जय पाई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात मानी थी। अपने शत्रुओं को देख ले, उन्हें गिन ले, वे कितने हैं, एक बार देख ले, और याद रख कि तुझे जयवंत बनाने तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। दोबारा देखिए भजन 138वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। अब देखिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। यहोवा आपकी करुणा सदा की है, आप अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दें। यहोवा मेरे सब कार्यों को पूरा करेंगे, सफल करेंगे। आपको युद्ध नहीं करना है, आपके पक्ष में होकर वे आपके लिए युद्ध करेंगे। युद्ध यहोवा का है, आप केवल खड़े रहकर देखें, वे चमत्कार करेंगे। खड़े रहने का यह मतलब नहीं कि आप कुछ ना करें, प्रार्थना करें। ऑटोमेटिकली परेशानियों से बाहर नहीं आएंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, उन पर विश्वास करें, यकीन करें, वे आपकी ओर होकर आपके कार्यों को सफल करेंगे। उनके हाथों के कार्य अद्भुत हैं। हमारे हाथों से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उनके बलवंत हाथों के नीचे आ जाते हैं, उसके बाद हमें किसी भी परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं। हर हाल में जय हमारी है। आपकी परेशानी कितनी ही गंभीर हो, चाहे बहुत सारी समस्याएं हों, उन समस्याओं से आप घबराएं ना। उन समस्याओं के सामने आप हथियार ना डालें। प्रभु साथ हैं। प्रभु यीशु के नाम में जय है, इस बात को ना भूलें। हम अंत के दिनों में हैं, संकट के दिनों में। प्रभु यीशु से हमें दूर करने के लिए शैतान कई सारे षड्यंत्र रच रहा है। दिल में अरमानों को जगाकर, आंखों की अभिलाषाओं को दिखाकर, धोखेबाजी से जब हमें परमेश्वर से दूर करने का षड्यंत्र शैतान रच रहा है, हमें उसके चाल में फंसे बिना अंत तक विश्वास योग्य रहना है। तब जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। हमेशा याद रखें कि हमारी परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हमारे साथ हैं। भले ही आपकी परिस्थिति विषम क्यों ना हो, बद से बदतर परिस्थिति आपको लग रही हो, उन सब पर प्रभु आपको जयवंत बनाएंगे। हमेशा याद रखें कि प्रभु आपकी ओर हैं। वे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने मृत्यु के डंक को, शैतान को क्रूस पर हराया था, वे आपके प्रभु हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं। हमेशा यह याद रखें, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनकी महिमा को अगर आप समझने पाएं, अगर आपका उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध है, तो फिर आपको किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वे आपको जयवंत जीवन देकर आगे बढ़ाएंगे। निरंतर प्रार्थना करें, दृढ़ता से प्रार्थना करें, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें। अंततः जय आप ही की होगी। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु, इन अंत के दिनों में कई सारे भयंकर समाचारों को हम हमेशा सुनते रहते हैं। भयंकर अकाल के विषय, युद्ध के विषय, प्रलयों के विषय, आपके विश्वासी, आपके बच्चे जो परेशानियों में पड़ रहे हैं, उनके विषय जब हम सुनते हैं, प्रभु हमारी मदद करें कि हम इन तमाम विषयों के बारे में सुनकर भयभीत ना हो, बल्कि आपको दृढ़ता से थामते हुए, अपने विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हुए, प्रभु यीशु में हमें जय है, इस बात पर विश्वास करके आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर उन्हें भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर, आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।